सारे गुरु परिवार, गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, ये गुरु जी के एक प्यारे भक्त का है, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुए अनुभव और गुरु जी ने किस प्रकार उनके ऊपर कृपा की, उसको व्यक्त किया है और वे संगत जी के साथ अपना अनुभव शेयर करने जा रहे हैं सत्संग के माध्यम से। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे पास वही सत्संग आते हैं जिसका कोई ना कोई कनेक्शन हमारे साथ ज़रूर होता है। तो सत्संग को पूरा ज़रूर सुने। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, भक्तजन कहते हैं 2 साल पहले 2023 के अंत में मैं एनसीआर में रहने के दौरान कुछ बार बड़े मंदिर में जाने के बाद गुरुजी से जुड़ा। मैं वहाँ नहीं रहता। मैं साल में 1 या 2 बार अमेरिका से भारत में अपने परिवार से मिलने जाता हूँ। नवंबर 2024 में इस तरह की आखिरी यात्रा के दौरान मैं भारत में कस्टम क्लियर करने को लेकर थोड़ा चिंतित था, क्योंकि मैं काफ़ी सामान के साथ अकेले यात्रा कर रहा था। 2 पूरी तरह से भरे हुए रोलर बैग और एक भारी बैकपैक। अमेरिका छोड़ने से पहले मैंने गुरुजी से घर घर तक एक सुचारू परेशानी मुक्त यात्रा के लिए प्रार्थना की और पूरे समय उनके साथ रहने के लिए कहा। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने पर जो हुआ वह अप्रत्याशित था, ऐसा कुछ जो मैंने 35 वर्षों के आने जाने के अनुभव में कभी नहीं देखा था। जैसे ही फ्लाइट क्रू ने जेटवे से जुड़े विमान का दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि एक एयरलाइन कर्मचारी पुल पर आगे खड़ा था, मेरे नाम का एक प्लेकार्ड पकड़े हुए था। यह असामान्यता मुझे हवाई अड्डे के आगमन क्षेत्र में स्वागत की उम्मीद नहीं थी, जहां आमतौर पर लोगों से मुलाकात होती। उतरने की तो बात ही छोड़िए। उत्सुकतावश मैं कर्मचारी के पास गया और उसकी उपस्थिति के बारे में पूछा। उसने उत्तर दिया कि एयरलाइन ने उसे उसी स्थान पर मुझसे मिलने के लिए कहा था। जब मैंने पूछा कि क्यों, तो उसने बस इतना कहा, ये मेरे निर्देश थे। उस क्षण मुझे लगा कि वह गुरुजी का दिव्य हस्तक्षेप था। इमिग्रेशन की ओर साथ साथ चलने लगे। यह काफ़ी लंबी दूरी थी और कर्मचारी ने मेरा बैग उठाने की भी पेशकश की, लेकिन मैंने इसे खुद उठाने का फ़ैसला किया। जब हम इमिग्रेशन क्षेत्र में पहुंचे तो जिस काउंटर पर मुझे नियुक्त किया गया था, वहां लंबी कतार थी। बिना किसी हिचकिचाहट के कर्मचारी ने मुझे एक अलग काउंटर पर पहुंचाया, जहां मैंने लाइन में अकेला था। इमिग्रेशन अधिकारी ने पूछा कि मुख्य कतार में क्यों नहीं लगा, जिस पर उस सज्जन ने कुछ संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया। 2 मिनट के भीतर मैं इमिग्रेशन से बाहर निकल गया, जो अन्यथा लंबा हो जाता। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा बैग हिडोल पर आने वाले पहले कुछ सामानों में से था। इसे तुरंत एक गाड़ी में रखा गया और प्रीपेड टैक्सी स्टैंड तक पहुंचाया गया। जैसे जैसे हम साथ साथ चल रहे थे, मैंने मन ही मन गुरुजी को धन्यवाद दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीआईपी सुविधा मिल रही है। टैक्सी में मेरा बैग चढ़ाने में मेरी मदद करने के बाद मेरी वर्दीधारी ने मेरी प्रार्थना का उत्तर देते हुए विनम्रतापूर्वक टिप स्वीकार की और अपने रास्ते पर चले गए। आज तक मुझे नहीं पता कि एयरलाइन ने मुझे इतना असाधारण व्यवहार क्यों दिया। मैं शायद ही कभी उस एयरलाइन से यात्रा करता हूँ और किसी भी हवाई अड्डे के कर्मचारी से परिचित नहीं हूँ, फिर भी मैं उस उड़ान पर यह पाने वाला एकमात्र यात्री था। गुरुजी के अलावा और कोई स्पष्टीकरण नहीं है, उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है और ना ही यह अपनी प्रचुरता में ज़रूरतों और इच्छाओं, आपात स्थितियों और आकस्मिक चुनौतियों के बीच के सूक्ष्म अंतर को जानता है। उन्होंने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और मेरी चिंता को कम किया, यह सुनिश्चित किया कि मैं आसानी और पूर्व आराम से घर पहुंचूं। गुरुजी महाराज को लाख गुना धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग को गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ शेयर करने के लिए। अगर आपका सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी प्रकार की गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। आइए संगत जी, मैं आपको एक और भक्त जी का सत्संग सुनाता हूँ। संगत जी, भक्त जी कहते हैं, मैं घबराहट के साथ यह लिख रहा हूँ मेरा पहला सत्संग, क्योंकि गुरुजी मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मेरा परिचय कुछ साल पहले हमारे एक रिश्तेदार के माध्यम से गुरुजी से हुआ था।
जिन्होंने गुरुजी के साथ अपने अनुभव साझा किए थे, मैं उनके बारे में भूल गया था। हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पर सत्संग सुनना शुरू किया और मेरा दिल गुरुजी पर विश्वास करना चाहता था। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। मंत्र दोहराते हुए मुझे इतना आनंद महसूस हुआ कि मैं इसे बार बार करने लगा। साथ ही मैंने पाया कि सत्संग के माध्यम से मेरे प्रश्नों और शंकाओं का तुरंत उत्तर मिल जाता है। मेरे दाहिने टखने में कुछ समय से दर्द हो रहा था। मैंने एक मजबूत उपाय करने का फैसला किया। मैंने रोजाना गुरुजी का जल प्रसाद पिया। गुरुजी की असीम कृपा से दर्द कम हो गया। वह मेरी सब गलतियों को क्षमा करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था अंकल जी, बहुत ही प्यारा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेज दीजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे डिवाइन सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट सत्संग अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देंगे। जाने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सब पर अपनी मेहर बनाए रखे, सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी संगत जी।